प्यारा हादसा होता है पाकिस्तान में और आप देखिए कि पाकिस्तानियों का जज्बा कितना शानदार है कि वो रोजे के साथ कोरोना वायरस का खौफ अपने माइंड में से निकाल के गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए वो इमदादी टीमों की मदद करते हैं। अब देखिए कि यूनिटी कितनी ज़्यादा है हम पाकिस्तानियों में। कोरोना वायरस आता है पाकिस्तान में और आप पाकिस्तानियों के ईमान की हालत देखिए कि आपको हर तरफ अजानें सुनाई देती हैं। ये हमारा यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात पर। आप देखिए कि हम पाकिस्तानी कितने जेनरस हैं कि जब भी चैरिटी की ज़रूरत पड़ती है तो हम सबसे पहले वहाँ पे चैरिटी देने के लिए पहुँच जाते हैं। आप देखिए कि इसी वजह से शौकत खानम हमने बनाया, इसी वजह से ईदी फाउंडेशन को हमने दुनिया की सबसे बड़ी फाउंडेशन बना दिया। और फिर एट द एंड हम क्या करते हैं कि हम ब्लेम करते हैं अपने पाकिस्तान को। जो शख्स भी ज़रा सी कामयाबी हासिल कर लेता है, जो शख्स भी फेल इवन हो जाता है, उनका सबसे पहला ब्लेम जो होता है वो पाकिस्तान पर होता है। जो शख्स ज़रा सी कामयाबी हासिल करता है उससे पाकिस्तान के हर सिस्टम में फॉल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और जो शख्स फेल होता है उसके लिए बहुत इजी होता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर ये ब्लेम कर दे कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। बट स्टिल ऐसे लोग पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में मौजूद हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान आना चाहते हैं। देखिए, जब चाइना में कोरोना वायरस फैला तो तब वही लोग कह रहे थे कि हमें पाकिस्तानी हुकूमत वापस पाकिस्तान बुला ले। तो जब भी दूसरे ममालिक में लोगों को कोई तकलीफ़ होती है तो उन्हें पाकिस्तान याद आता है। आप देखिए कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे हर रोज़ धमाके हुआ करते थे, बट स्टिल हमारी कौम कितनी बहादुर है कि हम हर मुश्किल हालात के साथ मुकाबला करते हैं। अगर मैं बात करूं नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया को दुनिया का मोस्ट डिप्रेसिंग कंट्री कहा जाता है। वहाँ पे लोगों को एक कैद में रखा जाता है। वहाँ पे इवन सोल्जर्स को ये राइट होता है कि वो किसी भी सिटीजन को वहाँ पे पकड़ लेते हैं और उसका मोबाइल चेक करना शुरू कर देते हैं कि भाई आपके मोबाइल में कौन सी फोटोज़ मौजूद हैं, कौन सी वीडियोज़ मौजूद हैं, आप क्या करने जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो। ये सारे सवालात वहाँ पे हर सिटीजन से किए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इटली की, तो इटली में जब कोरोना वायरस फैला तो उसकी हुकूमत वहाँ पे ऐलानात करती रही कि भाई आप लोग अपने घरों में रहें, आप लोग बाहर ना निकलें। मगर स्टिल इटली की आवाम ने अपनी हुकूमत के ऐलानात को सीरियस ना लिया और आप फिर देख सकते हैं कि इटली का हाल क्या हुआ। मगर यहाँ पे हम पाकिस्तानियों को अप्रिशिएट नहीं करते क्योंकि हमारा पाकिस्तान बेतहाशा कंट्री से बेहतर है, मगर हमें अपने पाकिस्तान में बहुत सी खामियां नज़र आती हैं। मैं ये एडमिट करता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, मगर इम्प्रूवमेंट के लिए आप अपने पाकिस्तान पर इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, आप खुद उस इम्प्रूवमेंट के लिए अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं, मगर आप अपने पाकिस्तान को डिसऑन नहीं कर सकते। हम पॉलिटिशियंस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज तो करते ही हैं, मगर हम इतनी मासूम कौम है, हम इतनी अच्छी कौम है कि कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये उम्मीद ज़रूर होती है कि एक दिन हमें भी मौका मिलेगा, एक दिन हम भी अपने मुल्क के हालात को बेहतर करेंगे। हम फिर भी इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेते हैं, हम फिर भी उस उम्मीदवार को चुनते हैं कि जो कि हमें लग रहा होता है कि ये शायद हमारे मुल्क के हालात को बदल देगा। हमारे अंदर जो यकीन की ताकत है वो बहुत शानदार है। और यहाँ पे देखिए कि हम ओपनली हुकूमत को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखिए कि हम ओपनली किसी भी शख्स को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे डेमोक्रेसी आपको बहुत अरूज पर नज़र आती है। अगर आप इसे कंपेयर करें चाइना के साथ, तो चाइना का जो अपना सर्च इंजन है, जो चाइना का सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, वो उन्होंने अपनी अलहदा बनाई हुई हैं। क्या हम ब्लेस्ड नहीं हैं कि यहाँ पर हमें बैन नहीं किया जाता? चाइना में अगर आप किसी भी शख्स के खिलाफ बात कर दें तो उस शख्स की वो वीडियो डिलीट कर दी जाती है, मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। अगर डिलीट कर भी दी जाती है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि उसके खिलाफ फिर आवाज़ बुलंद करते हैं। यहाँ पे ट्विटर पे आप ट्रेंड कर सकते हैं। पाकिस्तान इतना ब्लेस्ड कंट्री है कि यहाँ पे हर ताकतवर से ताकतवर इंसान को सज़ा दी जाती है। यहाँ पे हर ताकतवर से ताकतवर इंसान के ऊपर तनकीद की जा सकती है। बहुत से लोगों का मानना यह है कि पाकिस्तान के लोग लिबरल होते चले जा रहे हैं, मगर देखिए कि मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान के लोग अपने माइंड से लिबरल हो रहे हैं, वो आज़ाद सोच रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप यंगस्टर्स को एक डायरेक्शन देते हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं, तो यंगस्टर्स फिर उस बात पर अमल भी करते हैं। और यही वजह है कि अर्तुगरुल गाजी को यहाँ पे टॉप ट्रेंड बना दिया जाता है और अर्तुगरुल गाजी को बड़े शौक से देखा जाता है और आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आती कि आप अपनी उन रवायात को, उन वैल्यूज़ को दोबारा से ज़िंदा कर सकें। सो हम कभी भी अपने पाकिस्तानियों से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ऐसी कौम है, बड़ी अनसर्टन कौम है और सिर्फ मुझे लगता है कि इसे एक डायरेक्शन की ज़रूरत है और हम इससे नाउम्मीद नहीं हो सकते। ये ऐसी कौम है कि ये हर मुश्किल घड़ी में दोबारा उठ खड़ी होती है। सो हमें अपने पाकिस्तानियों को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। 14 अगस्त को या फिर 23 मार्च को हमारे पाकिस्तान
पाकिस्तानियों को थोड़ा सा सेलिब्रेट किया जाता है और उसके बाद फिर हम पाकिस्तानियों को भूल जाते हैं, पाकिस्तान को भूल जाते हैं। सो आज मेरी कोशिश यही थी कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊं कि हमारा मुल्क कितना शानदार मुल्क है और हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, जहाँ पे बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, जहाँ पे ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आपकी मदद करने को तैयार हैं हर वक्त। मैं एक पोस्ट देख रहा था और उस पोस्ट में ऐसा था कि एक शख्स ने कहा कि जी मुझे पेट्रोल चाहिए और मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया है, हर जगह पेट्रोल पंप्स बंद है। और मैंने वहाँ पे कमेंट्स देखे कि वहाँ पे हर शख्स ये कह रहा था कि भाई अगर आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा तो आप मेरी गाड़ी ले लो मगर आप अपनी मेडिकल इमरजेंसी को पूरा कर लो। सो हम इतना अच्छा दिल रखने वाले लोग हैं। यहाँ पे आप बुराई को तो हाईलाइट कर देते हैं मगर यहाँ पे अच्छाई को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ एप्रिशिएट योर पाकिस्तानीज़।